So you have to tell your name, your native place, and feedback about the workshop, what all things you liked about the workshop, and how it helped you to prepare for the SSB, and what all improvements you believe I can make, ठीक है, जो कि फ्यूचर वर्कशॉप के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैं 3D जो स्ट्रक्चर्स थे ना मेरे, आई डिडंट यूज दीज 3D स्ट्रक्चर्स इन माय वर्कशॉप 1 to 3, ठीक है, ये मैंने वर्कशॉप 4 से ही इंप्लीमेंट किया, 3D स्ट्रक्चर्स, यूजिंग 3D स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्लेन दी GTO, ठीक है। सो यू कैन गिव मी सजेशंस, ताकि जो आने वाले मेंबर्स हैं उनके लिए हेल्प रहेगी, ठीक है। So we can start with Abhinav. So, yes, sir. So my name is Abhinav Gautam, and I am from Jaipur. And sir, about the workshop, I think it was very good for me. And there were some things that I was ignoring. I know I have to improve them, but I didn't know how to cope up with them. So I think from the workshop, I got to know few more points about myself that I'm lacking. And I think I work upon them. And regarding that things to improve, I think sir, it's very good workshop. I don't feel anything that is lacking. I think it's more than enough. Okay. Thank you, Thank you, Abhinav. sir. Weber. Hello, my name is Vaibhav. I'm from Gwalior, Madhya Pradesh. The feedback for the workshop. The workshop was very good. Everything was covered in a detailed form. The 4 days of SSB, which is after screening, was very good. But I think that PPDT can be improved. PPDT part, because most of the candidates are getting screened out. तो पीपीडीटी वाला पार्ट थोड़ा और अगर क्लासेस हो सकती थी तो वो हो सकता था, बाकी और सारी चीजें वर इन डिटेल, मतलब प्रैक्टिस सेशंस और होने चाहिए। हाँ, पीपीडीटी वाला। ओके। क्योंकि अगर पीपी स्क्रीन इन, इफ यू आर नॉट एबल टू गेटिंग स्क्रीन इन, तो फिर वो सारी मेहनत खराब हो जाती है। देखो, अल्टीमेटली यू हैव टू डू पीपीडीटीज ऑन योर ओन, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे सिचुएशन के साथ। सो अगर यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है, सो यू हैव टू डन प्रैक्टिस ऑन योर ओन इन द ग्रुप, ठीक है। ऑलरेडी यू हैव अ ग्रुप एंड या बिफोर योर एसएसबी, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अ शेड्यूल कि यार मंडे को हम लोग पीपीडीटी एंड लेक्चरेट करेंगे, ट्यूसडे को हम जीपी एंड जीडी करेंगे, ऐसे करके यू नीड टू हैव अ शेड्यूल एंड यू हैव टू कंप्लीट योर एक्टिविटीज। दिस विल हेल्प यू इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सो यू हैव टू ब्रिंग प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ, है ना। जब तक एसएसबी दे रहे हो, प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली आई हैव taken many coachings and guidance, but what happened in this one is the detailed analysis which you gave na in psych also, मतलब इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। मतलब 30 almost 25 days चला ये, almost 25, तो इतना डिटेलिंग किसी का भी नहीं था। और जो जीटीओ में आपने 3D किया, ऑनलाइन में कोई नहीं कर रहा है अभी ये। अच्छा, इतना मतलब इतना डिटेलिंग में ऑटोकैड वगैरह यूज करके लोग पीपीडीटी वगैरह बना के कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑटोकैड से कोई नहीं समझा रहा है। क्योंकि मैंने और भी कोचिंग्स का किया है, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादातर क्या कर रहे हैं 5 days 6 days चल रहा है, जैसे मैंने और सबका, उनका भी अच्छा है, बट जो 25 days है वो थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है। ऑलमोस्ट ये भाई 1 महीने चल गया, क्योंकि उसमें हमारे 5 संडेज भी तो आ गए, 4 संडेज आ गए। हाँ, तो लगभग वही 1 महीने चलता है, ठीक है। और डबल टाइम हो रहा है ना, एक तो मॉर्निंग में भी हो रहा है और नाइट में भी हो रहा है। तो अच्छी क्लासेस, अच्छा अमाउंट के हो गया क्लासेस भी। और एक सबसे अच्छा पॉइंट है, मॉर्निंग में हो रहा है, क्योंकि और जितनी भी हो रही है मोस्टली शाम को हो रही है। इसमें मॉर्निंग में उठना वाला फैक्टर भी बहुत वो है। तो जैसे कभी लेट हो जाते हैं तो आप फोन करके उठाते हो, तो आपका भी डेडिकेशन है वो बहुत ज्यादा, तो वो वाला फैक्टर भी है। तो अच्छा था, क्लासेस बहुत अच्छी थी। थैंक यू वैभव। और ठीक है, तो ये चीज तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको एसएसबी की तैयारी करनी है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मॉर्निंग में अगर 5 to 7 कर ले रहे हो, ठीक है, फिर आप शाम को नहीं भी कर पा रहे हो, क्योंकि शाम को ऐसी चीजें आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आउट ऑफ द ब्लू, कि आपको कहीं बाजार जाना है, आपको कहीं पार्टी में जाना है, आपके दोस्त के साथ जाना है। सो यू नेवर नो, सुबह 5 बजे तुम्हें कौन डिस्टर्ब करेगा? नो बडी इज गोइंग टू इंटरप्ट। तो जो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक तुम्हारी तैयारी होगी, नो बडी इज गोइंग टू थिंक अबाउट इट। एंड मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर वेकिंग एट 5, और 5 से 7 में जब तुम्हें ये एडवांटेज मिलेगा, तो जब तक एसएसबी आ रही है लगे रहो। ये जो रूटीन है इसको ब्रेक मत होने दो, ठीक है। अनुराग। ऋतिक। Hello. Yes, I'm audible, sir? Yes, you're audible. So, hello friends. So this is our last session, and my name is Hrithik. I hail from Himachal Pradesh, Devabhoomi as it is known. So talking about this session, it was pretty much good. The one of the most interesting thing I have learned, कि जैसे लोग कहते हैं कि कोचिंग चले जाओ एफपा और ये सब, तो मुझे भी पहले था, सच में सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ से था कि
थोड़ा सा प्रिपेयर करके चला जाऊंगा, एफ पा जाऊंगा, मतलब यहाँ से करने के बाद एफ पा जाऊंगा, तो वहां से अच्छे से करूंगा, मतलब यहाँ से एक ओवरव्यू लेके। तो बीच में मुझे ये समझ आया कि इट्स नॉट अबाउट आप कोचिंग कहाँ से ले रहे हो, इट्स अबाउट कि तुम खुद से कितना कर रहे हो। तो और भी यहाँ पे दोस्तों ने भी कहा कि भाई कोचिंग में इतना नहीं करवाते हैं, इतना डिटेल्ड द स्टफ यू हैव गिवन अस, टैट के उसके सबके सीरीज है और ओआईआर के सेट हैं, तो वो सब बहुत हेल्पफुल है। रादर देन हेल्पफुल नेट पे भी मिल जाता, बट जो आपने उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए ना, कि एक होता है ना, आप खुद से एनालाइज कर लो कि अगर मेरा ये गलत है तो सही कैसे हो सकता है, भैया ने कैसे सही बताई। दैट थिंग आई लाइक द मोस्ट। एंड द ड्यूरेशन सर, कि आप सुबह भी कर रहे हैं शाम को भी कर रहे हैं, भले हम आप शाम को ना आए पर हम तो खुद से कर रहे हैं। द ग्रुप वी हैव मेड, एक होता है ना कि एक ग्रुप मिल गया अब, कि कभी कुछ ना भी हो तो पूरे ग्रुप के साथ कर लो, तो दैट इज द लास्टिंग थिंग आई से। एंड थैंक यू, आई विल से, फॉर इम्प्रूविंग एंड विल डेफिनेटली हैव सम गुड रिजल्ट्स। डेफिनेटली ऋतिक, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। ठीक है, तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि यार कोचिंग से कुछ नहीं होता। ठीक है, अल्टीमेटली अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट यू। अगर आपने डेडिकेशन दिखाया है तो वो रिकमेंडेशन मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोचिंग वाले तुम्हारा नाम भी नहीं जानते। तुम वहां पे चले जाओ भीड़ में और तुम वहां पे 15-20 दिन जितना भी दिन बिताना है अच्छे से बिताओ, लेकिन वो दे विल नेवर नो योर नेम। ठीक है, तो कोचिंग में कुछ नहीं रखा। अल्टीमेटली यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में भी आंसर लिखा है। जो ऑल दी एक्टिविटीज विच आई आस्क्ड यू टू राइट, कि हम लोग जो एसएसबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए जैसे करनी चाहिए, ठीक है, उसमें 90% तुम्हारा हाथ है। अगर तुम्हारा ओरिएंटेशन थोड़ा-सा मैं कर सकता हूँ, कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, भाई थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी ये कर लो, ये कर लो। अल्टीमेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपका प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन वो आपके हाथ में। ठीक है? इट इज़ नॉट अप टू मी। ठीक है? वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, इट इज़ ऑल अप टू यू, और वो चीज़ इंप्रूव करनी है, वो आपकी प्रैक्टिस से ही होगी। ठीक है? वो सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ठीक है? प्रियांशु? Hello, भैया. हाँ, हेलो। My name is Pranshu Pathak. I am from Moradabad, Uttar Pradesh. My feedback for this workshop is like fine only. It provides time management basically, and a daily routine was set to me like wake up at 5 o'clock. बनना भैया फोन कर देंगे 5-10 पे, and and then taking the classes on 9 o'clock to 11 o'clock something. So it gives me a like a right track to work upon, and and mostly I want to say that the distance you provided now is like 24/7. Exceptions leave us, Hmm. but the assistance is provided by you is just awesome. And the GTU series is like I have seen many of them, but you are one of them best quality you have provided for GTU using our AutoCAD skills. And thanks for everything like related to SSC. थैंक यू प्रियांशु। ठीक है, पुष्कर? My name is Pushkar and I belong to Aurangabad district, which is in Bihar. Where like every class taken by you provided some deep insight and new perspective to present ourselves at the SSB. Psychology sessions were just amazing. Like now I can see a lot of improvement in my data story writing. Like you touched many dimensions of the story writing, and which eventually is helping us. And again, you almost all the questions that can be asked now were discussed in the interview technique. Like almost 200 plus questions were discussed, and again you covered every aspect of the GTO. Like you gave us a real feeling of the GTO, like using the AutoCAD and the 3D. And every time you encourage us to ask questions, like answered all our stupid questions with so much patience and humility. Like because of your sessions, yeah, my sleeping pattern changed. Like earlier I used to awake till 2 a.m., 3 a.m. and used to wake up at 8 or 8 a.m. But now I don't find any difficulty waking up at 5 a.m. And you have been guiding us at every step, like and again coming along with one of the best batchmates, building this huge family. And I hope we all will don that uniform soon. So yeah, all the best to everyone. Thank you. थैंक यू पुष्कर। नवीन? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Naveen. I am from Haryana, Hisar. So, sir gives equal opportunity to everyone and pushing everyone to speak in front of everyone. So, I am also one of them. So, and morning session is also very good and practice session also good. So, and 3D gives a real time experience explaining GTO tasks. But sir, friendly nature is also good, because if sir is strict, then tell everyone to speak, then maybe fear. But sir, friendly nature was also good. एनीथिंग एल्स? Totally, sir, everything was good, sir. हिंदी में भी कुछ बोलना चाहते हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, कर सकते हो। यस सर, मैं बताता हूँ हिंदी में। तो सर सारा कुछ अच्छा था सर, बट क्या कहते हैं इसके अंदर वेकअप 5 PM स्ट्रेंथ भी सही थी सर, प्रैक्टिस सेशन भी। बट जिसके आपने इक्वली जिसकी स्ट्रेंथ पे काम करा सर, एक बच्चे की जैसे कहते नहीं है कि आपने बताया बड़ी कोचिंग में तो जाते हो, तुम्हारा नाम उसी सेशन तक भी याद नहीं रखते हो, भूल जाते हैं। बट इसमें क्या था,
आपको इंडिविजुअली सबको कहते थे, जिस तरह मेरा कम्युनिकेशन था तो आपने उसको कहा कि तुमको ये करना चाहिए इंप्रूव करने के लिए। इंडिविजुअली फीडबैक हर डे ही देते रहते सर, कि ऐसा एक दिन नहीं बताया जैसे हर दिन कि अब ये कमी थी, तुमने इतने 2 मिनट्स बोला, 3 मिनट्स बोला या 1.5 मिनट बोला, तो आप अगले दिन उसको कह देते थे कि 3 मिनट तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो गुड था सर एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू नवीन। सिंचना। Hello, sir. Good morning. I Good am morning. Sinchana. I am from Mysore, Karnataka. So basically, this session was very good, as everyone has already said. It was very detailed. The most detailed what I found was the interview questions that were discussed, each and every possible questions. So we don't fall back without being prepared for even anything, even any small detail asked about us. So apart from that, you have got us a very great group, sir, to discuss. So this has improved my ability in GD and other performances. So thanks to you for that. And feedback, sir, as Vaibhav also mentioned, I guess you could have reduced the number of days for personal interview questions and have increased PPTT sessions instead of Okay. that. Okay. And rather than that, sir, before this, me and Ritik had joined Cavalier Institute in Bangalore. So we there we had given some 5,000 or something for a week. It was total waste. It was total waste. We learned nothing there actually, sir. It was one fun week. It was very fun, but it was waste in regard to SSB actually. But we learned a lot in just 1/5 of the amount that we have paid here, and that's it, sir. And another best thing is that you call and wake us up every morning. वो चीज है, देखो मेरे को भी चाहिए कि मॉर्निंग में तुम्हारा कोई क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो मुझे तो चाहिए लाइव इंटरेक्शन। तुम लोग रिकॉर्डिंग में पता नहीं कैसे देखते होगे, मुझे तो रिकॉर्डिंग से नहीं देखा जाता। मैं तो खुद अपनी रिकॉर्डिंग देखता हूँ, या मुझे कुछ रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता। मुझे चाहिए लाइव इंटरेक्शन की भाई कॉल करो, इनको बुलाओ। ठीक है, उठा नहीं तो गब्बर भैया का कॉल आ जाएगा। हाँ भाई, सुबह 5 बजे उठ जाना। ठीक है, अभी भी मेरे वर्कशॉप 2 में अभी भी वो लोग 5 AM पे भेजते रहते हैं। ठीक है, लिंक्स तो मैं तुम लोगों को नोटिस करूंगा कि लिंक्स आ रहे हैं कि नहीं। सुबह 5 बजे कौन लिंक भेज रहा है, कौन इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो चीजें मैं ऑब्जर्व करूंगा। एंड माई फ्रॉम माई वर्कशॉप 2 4 रिकमेंडेशन आ चुकी हैं, और मुझे इस वाले वर्कशॉप से बहुत ज्यादा उम्मीद है। और लास्ट वर्कशॉप से एक रिकमेंडेशन अभी तक आ गया। ठीक है, और अभी बहुत सारे बंदे अभी अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, इन दी अपकमिंग सेशंस। पापा कहते हैं अरे उठ जा, अंकुर का फोन आ रहा है। उनको लग रहा होगा ये अंकुर किसी और के नाम से सेव कर रखा है, कोई और है, कोई है इसकी छुपा रुस्तम है ये। ठीक है, मीनू, अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है मीनू। Good morning, everyone. My name is Meenu, and I'm from Haryana. And the best thing this workshop provided me is the self-introspection, and it helped me in seeing the areas where I was lacking in the previous attempts. And I was connected with you, sir, since I guess last 1.5 years, I guess, from Telegram. And I used to practice the SRTs and the arts from your PDFs you sent there. And giving this workshop, providing this workshop, you are doing a great job for students like us, and in such an affordable price, of course. And talking about the psych test, the detailed the quality of my VATs has increased, and the quick reactions in the SRTs and the tag features, the brainstorming. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ इस पे स्टोरी बन सकती है, इस पे स्टोरी बन सकती है। एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस में कुछ भी कर रही होंगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ अगर सर ने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू में तो इसका क्या काउंटर रिप्लाई करूंगी मैं, ऐसे करके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं पूरे दिन। एंड थैंक यू सर। एंड GTO में जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे बहुत ही यूनिक थे, मैंने पहली बार देखे हैं, बहुत सही से अच्छे से पता लग रहा था मुझे भी। और पिछले वाले अटेम्प्ट में मेरा GTO में ही थोड़ा कमी थी कि ये स्ट्रक्चर्स वगैरह में, बट इसमें बहुत सही से मेरे को नॉलेज मिली कि कैसे कहाँ पे रखना होता है प्लान वगैरह, जो भी एफर्ट्स वगैरह जो भी है। थैंक यू सर। थैंक यू मीनू। अनुराग। Good morning, everyone. My name is Anurag. I am from Kanpur, Uttar Pradesh. So, मैं SSB देके निकला था। मेरे को रैंडमली ग्रुप मेरे बैचमेट ने वहीं पे बताया ये ग्रुप के बारे में, लेवल लाइफलेस ऑर्डिनरी। मैंने ऐसे रैंडमली ज्वाइन कर लिया था, मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। तो कैसा हुआ जो भी हुआ?
मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें वर्कशॉप का देखा, एंड फिर मैंने उसमें एक वीडियो देखा जो आपने एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का भेजा था, तो वो मेरे ही बैच का निकला, एंड वो बहुत शांत बंदा था, मतलब उसका किसी से भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो फिर मेरी भैया से बात हुई इन सब चीज़ों को लेके, मैंने अपना पूरा शेड्यूल वेड्यूल बताया। तो मतलब इतना अच्छा इंटरेक्शन था कि मेरे को पहले तो लगा नहीं, क्योंकि मैंने एक बार 12th में जब एनडीए देने जा रहा था तो मैंने बालनोई में भी ट्राई किया था एक बार, तो किसी मतलब कोई इतना इंटरेक्शन नहीं देता वहाँ पे, जितना बंदा वहाँ पे मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा, जितने रिकमेंडेशन आते हैं वो अपने हिसाब से लोगों के आते हैं, कोई इतना गाइडेंस वहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे गाइडेंस अलग लेवल का मिला, एक अलग लेवल की डेडिकेशन। भैया सुबह 5 बजे कॉल कर दे रहे हैं, जो फीस हम दे रहे हैं वो फीस मेरे को तो नहीं लगा कि वो भैया के लिए, वो हमसे ले रहे हैं भैया कि चलो उठ तो जाओगे, पिंच तो वैसे तो ठीक है भाई, जितना ले रहा हूँ अगर वो भी ना लूँ ना, फिर तो पता नहीं तुम आओगे भी कि नहीं आओगे। बोले कि फ्री का माल है, इसका क्या ही है वैल्यू। I felt it was all in all nice, and the things which I told in the initial days to भैया की like मेरे को लग रहा है कि केवल मेरा साइक दिक्कत है, बाकी ठीक है। बट जब when I went into the workshop, so I felt there were many more things to explore. तो मेरे को अच्छा लगा, एंड काफ़ी चीज़ें मैंने और ज़्यादा एक्सप्लोर करी और सीखा, और पता चला कि मतलब कहाँ पे और लैग कर रहा था। मेरे को लग रहा था कि सही है, बट सीखने को और मिला। तो थैंक्स अ लॉट भैया। थैंक यू That's अनुराग। all. और रुजेश, ऋतिक, यू रेज्ड अ हैंड, यू हैव एनी डाउट? तो सर डाउट नहीं था, मैं को इंसिडेंट में बताना भूल गया कि हाउ आई जॉइन विद यू। अच्छा क्या बताओ। हुआ सर, मैं पहले बारी में स्क्रीन आउट हो गया, तो ना मेरा ओआर अच्छा गया था ना वो अच्छा गया था। तो बाकी का डोरमेंट्री में बैठे हुए थे सारे लड़के, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ईयरफोन पहना है क्या? इफ यू आर यूजिंग ईयरफोन यू कैन रिमूव इट। सर मैं बता देता हूँ जब तक एक चीज। हाँ बताओ ना। दो आपका पीपीडीडी का जो नरेशन है ना सर, हाँ, उसको देख के मैंने तो ज्वाइन करा था। ऐसे बोला से ऐसे से बंदे में जोश तो है। ठीक है भाई, ये जोश ही मतलब बनाऊंगा और वीडियोस ताकि जोश और लोगों तक पहुंचे, वाइब्स थोड़ी पॉजिटिविटी पहुंचे कि भाई ये तो ऐसे पता भी सर, आप गाइडेंस तो एक नंबर की दोगे। मेरी फर्स्ट ही कोचिंग थी सर ये। इसके बाद कहीं भी मत जाना भाई, मैं तुझे सच बता रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ जाऊंगा ही पे नहीं मैं। सब कैवेलियर जाके आ चुके हैं, बालनोई जाके आ चुके हैं, एलडब्ल्यूएस जाके आ चुके हैं। ठीक है, तो इनसे बात करना पहले किसी कोचिंग में जाने से पहले, ठीक है? एंड सर हाँ, वही वन नहीं मोर सुना तो। पॉइंट आई वांट टू ऐड इज कि सर कि आप मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना सब कुछ होगा, कि मुझे तुमने लगा ऐसे कि ही मैं ज्वाइन किया होगा कि हाँ देख लेते हैं कुछ घर पे बैठे बैठे। हाँ लिटरली सर ये था कि मेरे पास अभी टाइम था सीडीएस के टाइम पे कि कर लेता हूँ थोड़ा सा, बीच में केसेस भी आ ही रही हैं। तो फिर जब मैं लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले फोन ही चेक किया अपना, तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पे था जो भी रिसेंटली रिकमेंड था मेरे बैच का था। मुझे लगा इसका हो गया, ये इस सर से पढ़ा है। नहीं मैंने सर बोला अब तो लिटरली, ये कर लेते हैं। क्योंकि उसका फ्रेशर से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं था, वो सब उसमें था ऊपर रिपीटर्स वालों के साथ ही। सुरेश था क्या? सुरेश नहीं था सर, वो था सुरेश सर मेरे में था। कुशाग्र हाँ कुशाग्र सुरेश मेरे में अच्छा। था। हाँ मुझे लगा इसका हो गया। मैंने कहा ये बात भी नहीं करता किसी से। फिर मैंने कहा तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ फिर इधर से किया तो मैं भी ट्राई करता हूँ। फिर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने क्या ही बता देंगे इतने समय। अब कैसा लग ऐसे रहा भी है? सुरेश का भी नहीं किसी सर से अब भी तो इंटरेक्शन नहीं हुआ था। वहाँ पे काफी ऐसा किसी से लग भी रहा है कि interaction होल्स थे काफी अंदर तो भरना है। मैं उनको यही बोलता भी हूँ कि भाई सबसे बराबर मैच्योरिटी के साथ, तुम्हें पता है वहां पे कितनी बातें करनी है, ठीक है? वहां पे ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो यू हैव टू मेंटेन अ लाइन। वहां पे जितनी दोस्ती करनी है ना वो मेडिकल वालों के साथ करना, ठीक है? नॉर्मल अपना मेंटेन करके रखो, ठीक है? ताकि ज्यादा फ्रेंडली भी ना जो हो जाओ, और थोड़ा सा क्या है, अगर ज्यादा खुल जाते हो ना तो यू बिकम लिटिल केयरलेस अबाउट द प्रोसीजर। तो जो माइंडसेट तुम्हारा बना रहना चाहिए वो बना रहे, फ्रेंडशिप करो लेकिन ध्यान से, ठीक जी है? सर। सो ऋतिक, यू आर सेइंग समथिंग। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ तो सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हम सब स्क्रीन आउट हो गए थे। तो सब बैठे हुए थे डोरमेंट्री में, मुंह लटका के देख रहे थे एक दूसरे को। तो एक लड़का मेरे ना सर ऊपर वाले बेड पे लेटा हुआ था। तो बोलता है यार भाई ये गलती होगी बहुत बड़ी। मैंने कहा क्या हुआ बता। कह रहा यार ये मैं ओआर सेट पढ़ा था, रात को खोल के देखा था और वही आ गया। मैंने कहा दिखा दिखा, क्या क्या बात कर रहा भाई तू ये। वही मैंने देखा तो वो सब आपके ग्रुप से खोल के दिया मुझे। मैंने कहा ये तो सेम एकदम, आंसर भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। बस मैंने कहा भैया हैकर है, अब तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बस उसके बाद सर फिर ठीक है भाई। संतोष सर सर बताइए। अपडेटेड ओआर और भी मंगा लेना सर, अब कहते हैं अपडेट अबे कर दिया भाई जाए। अब मैं कहाँ से मंगा लूं भाई, अब मेरे पास असेसर के कांटेक्ट थोड़ी है। चलो हम भी सर रिकॉर्ड करके लाएंगे। कुछ कहीं से पैदा तुम कर लोग देते हैं, जुगाड़ ले बता करो। दे। हाँ ये संतोष सर बताइए, कैसा रहा आपका? सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
यू आर नॉट ऑडिबल सर। एक काम कीजिए, कैन यू रिमूव योर ईयरफोन्स? स्टिल यू आर नॉट ऑडिबल। नॉट ऑडिबल सर। एक काम कीजिए, आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। यू आर नॉट ऑडिबल। सोनू, मेरे को तो सबसे मतलब मैं आपको पहले फॉलो करता था, ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा झूठ किस लिए बोलो, मतलब आपके झूठ यूट्यूब बोल के वीडियोस क्या और ही वो सब करोगे देखता था मुझसे? तो नहीं मतलब यूट्यूब वीडियोस और वो सब मैं देखता था तो मतलब स्टोरी देखना और वो सब, फिर मेरे को लगा कि फिर आपका जब टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन है कि आपने बैच शुरू किया है ऐसे करके, मेरे को उससे पहले नहीं पता था, तो फिर मैंने सोचा कि फिर ज्वाइन इन कर लेते, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मतलब उससे पहले मैं जा चुका हूँ कोचिंग तो, पर वहां पे भैया मतलब फीस ज्यादा ले लेते हैं और उतना मतलब आउटपुट नहीं दिखाते, मतलब जो ये तो है। अभी तो मतलब वही है कि पैसा वर्कशॉप ले कैसी लेते लगी जल्दी। और अंदर? मेरे को तो ठीक लगा, मास्ट सबसे खतरनाक लगा था मेरे को कल वाला, और उसके उसके और पहले वाला जो जीटीओ आपने बताया ना, 3D GTO स्ट्रक्चर्स। हाँ 3D जीटीओ स्ट्रक्चर, तो वो मेरे को सही लगा था। ठीक है, तो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है, जो नए स्ट्रक्चर्स मैं बनाऊंगा ना, तो उन वीडियोस को हम्म। फॉलो करते रहना, क्योंकि जैसे अब अनुराग है, किसने मुझे वो स्ट्रक्चर बनवाया था, लाइव स्ट्रक्चर बनवाया था सेशन में? अभिनव ने। भाई अभिनव ने ऐसा सेशन, जी सर। भाई ये जो स्ट्रक्चर्स है ना अपने जीटीओ के, जो कमांड टास्क है, पीजीटी है, जीटी है, इसको मेरे को ना पेपर पे भेजना, तो मैं इनको 3D में बनाऊंगा एंड आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट। ठीक है, तो ताकि सबकी हेल्प हो जाएगी। हाँ यस सुन। हाँ, तो वही है भाई भैया, मतलब मेरे को जीटीओ का मतलब मैंने इससे पहले लिया था कोचिंग, मैं सोचा कि ज्वाइन कर लेते, क्योंकि आपको मैं देखता था पहले भी, तो पहले से, तो फिर इसीलिए मतलब ज्यादा कुछ इधर उधर देखा नहीं, क्योंकि और अटेम्प्ट भी उतने बचे नहीं अब, तो इसलिए ज्वाइन कर लिया। चलो ठीक है, तो हाँ, थैंक यू सोनू। थैंक यू ठीक भैया। है, रोजेश, रोजेश एम आई ऑडिबल? संतोष सर, आप ही बता दीजिए तब तक। Sir, my name is Parmi Santosh Kumar. I am from Odisha, and presently I'm residing at Bangalore because of my posting. Between this session, I joined. Actually, I couldn't join from the beginning, but I'm very sure that I'll be with you for next 3 months, sir. 3 or 4 or 5, I don't know, but I'll be with you. That is for sure. और सर रीजन इसका यही है कि बहुत डिटेल्ड और बहुत मतलब पर्सनलाइज्ड, जैसे बताया ऑलरेडी सर, 24/7 आप अवेलेबल रहते हो, और जो आपके इनसाइट्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस तरह से आप जानते हो कि सर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और प्राइस तो डेफिनेटली सर, इस प्राइस पे ये सारी चीजें अवेलेबल करना बहुत हाई क्वालिटी और बहुत रीजनेबल क्या, चीपेस्ट सर, बिल्कुल चीपेस्ट है ये। तो वो ये कि जब इस तरह से सोचते हैं हम कि मतलब यूट्यूब में बाकी सारा कंटेंट है, जो लोग मतलब कोचिंग नहीं गए हैं, जैसे मैं अभी तक नहीं गया हूँ, और हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन सब के बारे में जो आपका तरीका है, एक तो होता है कि हाँ ये चीजें हैं, बस पढ़ लो हो जाएगा, और एक होता है कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए देखना, तुमसे ये सवाल पूछेंगे क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा ये है, तुम्हारा ग्रेजुएशन ये है तुम्हारा, तो वो जो सारी चीजें हैं सर, एक्सेलेंट मेंटरशिप सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू सर। वैसे तो होगा ही होगा, ठीक है, रिकमेंडेशन, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन सर आपको फिर से ऐसे ही तंग करता रहूंगा, और थोड़ा सा बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, और सर वी विल कंटिन्यू सर। सर दिस विल बी माय this is going to be my first session, and I'll continue till my recommendation with you sir. डेफिनेटली संतोष सर, तो रिकमेंडेशन तो सबका आएगा, ये चीज तो मान के रहो, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन, है ना? ये मत भूलना कि सुबह 5 बजे उठना है और रोज सेशन कंडक्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, और कॉन्फिडेंस इतने लेवल पे पहुंचा है ना कि भाई कॉन्फिडेंस से आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। ठीक है, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा जब आप इतनी मेहनत कर चुके होगे ना, एक आप इस लेवल पे पहुंच जाओ ना, उसके बाद सक्सेस और फेलियर से फर्क ही ना पड़े, क्योंकि आपको एसएसबी ने इतना कुछ सिखा दिया होगा इस लेवल पे कि अब आप ऑफिसर बनो या ना बनो, आप पहले ही ऑफिसर बन चुके हो। ठीक है, तो जब वो सामने वाला देखेगा ना कि यार ये बंदा तो अलग ही जोन में है, ये तो अलग ही जोन में जा चुका है, कि अब इसे रिकमेंडेशन दो या ना दो तो भी लाइफ में कुछ कर जाएगा। ठीक है, तो उस लेवल की तैयारी कर लो। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा। ठीक है संतोष सर, साथ में कनेक्ट रहेंगे, और बाकी लोग भी जो भी डाउट होता है यू कैन टेक्स्ट मी। ठीक है, व्हाट्सएप पे जब भी मुझे टाइम लगेगा मिलेगा तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है रुजेश? यस इंचना, यू आर सेइंग समथिंग। Sir, this session really is worth of more amount you can take, I guess. मैं वही बोल रहा हूँ भैया, मतलब मैं दे चुका हूँ कितनी जगह, आपको पता नहीं अभी। देखो From next workshop, sir. भैया मेजर कंसर्न वाज ऑफ जीटीओ, मैं तो ये सोच रहा था कि ठीक है इंटरव्यू तक तो हो सकता है ऑनलाइन, बट जीटीओ कैसे होगा, बट जब हुआ तो लाइक
बहुत बेस्ट था भैया। थैंक यू अनुराग। तो देखो यार, मेरे को भी पहले नहीं पता था कि मैं जीटीओ में ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब मेरे को सजेशंस आते रहते हैं। पहले क्या था, जब मैंने पहली वर्कशॉप ली थी ना, उसमें 15-20 डेज तक तो मैं सुबह का ही सेशन कंडक्ट करता था। ठीक है, फिर मुझे बीच में एक बंदे ने बोला कि यार भैया मुझे ना प्रैक्टिस करनी है आपके साथ, क्योंकि आप जो इनपुट दे सकते हो प्रैक्टिस में, वो आप नॉर्मली ये जो वर्कशॉप है वो तो मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने शाम को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर ये दिया। टाइम का भी मेरा भी मेजर कंसर्न था, मतलब जो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने कहा कैसे मैनेज होगा, बट सुबह और शाम का बेस्ट टाइम था। तो मैंने खुद, क्योंकि भाई मैं भी वर्किंग हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए भी यही पॉसिबल है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आप इसको ना 7 to 9 कर दो मॉर्निंग में, कि हाँ 5 बजे तो उठना बहुत हो जाता है, लेकिन 5 to 7 भाई परफेक्ट टाइम है कुछ सीखने का। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट एट 5। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स? ठीक है, दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ द वर्कशॉप। आई होप जब भी मुझसे बात हो आपकी, ठीक है, कोई भी फीडबैक लेना हो, कुछ भी बात करनी हो, डाउट हो, पूछ लेना। एंड एट द सेम टाइम आई एम डैम श्योर कि इस वर्कशॉप से बहुत सारे रिकमेंडेशन आने वाले हैं। ठीक है, तो मेहनत करो दबा के। ठीक है, उसमें Sir, शर्माना नहीं है। last minute personal recommendations if you want to give us people here in the session for now, कि लाइक हम एक किस पे improve कर सकते हैं अगर। ठीक है, पहले एक बार वैभव तुम कुछ कह रहे थे, तुम्हारा माइक म्यूट है। आपके साथ बाद में कनेक्ट करेंगे इंटरव्यू, 1-on-1 इंटरव्यू वगैरह के लिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जब भी एसएसबी हो ना तो एक बार मुझे टेक्स्ट कर देना बिफोर योर एसएसबी, बिफोर लाइक मुझे 1 वीक पहले बता देना, ताकि मैं शेड्यूल कर सकूं। ठीक है, तो वी विल शेड्यूल योर इंटरव्यू बिफोर योर एसएसबी, देन आई विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट एज वेल। हाँ, अभी एक्चुअली सीडीएस का एग्जाम हो जाए बस, रिटर्न वाला, फिर उसके बाद जस्ट मैं आपको मैसेज कर। ठीक है सिंचना, जैसे 1-on-1 तो मैं तुम्हें अब क्या बताऊं, जैसे मैं तो रेगुलरली फीडबैक देता रहता हूँ। ठीक है, जब हम लोग जीडी करते हैं तो मैं बताता हूँ आज सिंचना कैसे बोल रही थी। सिंचना और अभिनव में कंफ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे थे आपस में, एक दूसरे लगे हुए हैं, बाकियों को देख ही नहीं रहे। सो ऑल दीज फीडबैक्स ना ऑन अ डेली बेसिस दे सकता हूँ, है ना। ऐसा एक जनरल आइडिया मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि डेफिनेटली यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे, वही चीज तुम अगली बार रिपीट नहीं करने वाली हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक जनरलाइज्ड वो बोल सकता हूँ कि यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, ग्रुप में प्रैक्टिस करोगे, और जितना ज्यादा एसएसबी की तैयारी ग्रुप में अच्छी हो सकती है, उतना अकेले नहीं हो सकती। ये मत सोचना कि भाई मैं खुद की टाइट स्टोरीज बनाऊंगा और इनको छुपा के रखूंगा, खजाना बना के रखूंगा, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स के पास वो स्टोरीज होनी चाहिए, ताकि तुम्हें वो फीडबैक मिल जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी स्टोरी हमें बेस्ट लगती है, ठीक है, और सामने वाला बेसिक चीजें, बेसिक प्रॉब्लम, लॉजिक्स, नीड, वो देख लेगा कि भाई इसमें तो नीड ही जस्टिफाई नहीं हो रही। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। ठीक है संजना? Okay sir, thank you very much. ठीक है, वेलकम।